नमस्कार क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, कल हमारा 9th का पेपर है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं आपको। 9th क्लास का पेपर है हमारा। मैथ्स एग्जाम के लिए मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं, टिप्स देने वाला हूं, खासतौर पे इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं कि जो मुझे लगता है कि हाँ वो आपको पेपर से पहले जरूर देखना चाहिए। आपके ये 10 मिनट्स बहुत जरूरी है। शायद आप कुछ अच्छा सा सीख लें इसमें, कुछ भी बढ़िया आपको समझ आ जाए जो शायद आपको हेल्पफुल करे आपके एग्जाम्स में। तो इस तरफ ध्यान देते हैं। चैप्टर वो करना है आपको, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, चैप्टर आपको वही करना है जो आपको समझ आ रहे हैं। मतलब जैसे आपको कंफ्यूजन होगी, सर ट्रायंगल्स नहीं आ रहा है सर समझ में, लाइन्स एंड एंगल्स नहीं समझ आ रहा, क्वाड्रिलेटरल नहीं आ रहा। तो अगर इनमें दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं। इनमें सबसे पहले मैंने सेकंड पॉइंट आपको इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, थ्योरम प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करो? टाइम बहुत कम है, लगभग मेरे ख्याल में अब तो 14 या 13 घंटे बचे होंगे, फिर आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। ये मैं थोड़ा लेट नाइट वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इस वजह से शायद माइट भी ऐसा हो सकता है। तो मैं पुरानी बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, ओल्ड बुक के हिसाब से। न्यू बुक के भी हिसाब से जितना मुझे याद रहेगा मैं उतना बता दूंगा। ओल्ड बुक एनसीईआरटी, ये क्या है? एनसीईआरटी से ही मैं आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी के बाहर मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि टाइम कम है। टाइम कम है तो इसीलिए सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। सर्कल चैप्टर में जाना अपने, और सर्कल चैप्टर में 10.8 थ्योरम है। क्या है? 10.8 थ्योरम है। तो 10.8 थ्योरम में उसमें ऐसे डायग्राम बना हुआ, अगर न्यू बुक के वाले जो बच्चे हैं, शायद स्कूल में और मैम ने भी करा रखा हो आपको, ऐसा एक डायग्राम बना हुआ होगा, और एक और दो डायग्राम बने होंगे। बट ये वाला डायग्राम वाला आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये वाला डायग्राम वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 6.1 में पैरेलल क्या नाम है, 6.1 की भी एक थ्योरम होगी, 8.1 की भी थ्योरम होगी, 8.9 थ्योरम है, और 7.1 थ्योरम है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओल्ड बुक के हिसाब से मैंने बताया है। थोड़ा सा डिस्कस करना, रिसर्च करना, तो आपको न्यू बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और या क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मतलब और क्वेश्चंस मतलब क्या सर? इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मतलब, या मैं बोलूं आपको 1.4 करो, 1.3 करो। इसमें इरेशनल वाला क्वेश्चन है, रैशनलाइजेशन वाला, सॉरी, रैशनलाइजेशन का एक क्वेश्चन है, जिसमें 1/√3 - 1 ऐसे क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट करके आ सकता है, बट आपका रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन जरूर आने वाला है। इसके अलावा आपको 2.5 एक्सरसाइज करनी है। ओल्ड बुक में है ये 2.5 एक्सरसाइज, न्यू बुक में 2.4 एक्सरसाइज है। उसका क्वेश्चन नंबर 2.4 का, 2.4 न्यू न्यू बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, 2.5 में ओल्ड बुक के हिसाब से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपको 7, 8 और 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आइडेंटिटीज, मतलब इसमें फॉर्मूले तो जान है, आपको फॉर्मूले याद करने हैं। मतलब शीट पे लिख लो, कहीं ना कहीं उसको लिख के प्रैक्टिस करते रहो बार बार। चैप्टर 2 में a+b का होल स्क्वायर, होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 5 वेरीफाइंग के लिए है। बट उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पे, वेरीफाइंग के ऊपर क्वेश्चन हमारा आता है एज कंपेयर टू फॉर्मूला। फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। किसी भी नोट या किसी भी पेज पे बना के लिख लो, फर्रा वर्रा मत बना लेना भाई। सिर्फ उसको याद करने के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ याद करना है आपको कि बिफोर यू गो योर एग्जाम, फर्स्ट रिवाइज, फर्स्ट रिवाइज इट, क्योंकि वो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन, फॉर्मूले माइंड में बैठे रहना, ये मैं बता रहा हूँ आपको चैप्टर 2 में, सिर्फ पॉलिनोमिनल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक 2.3 है न्यू बुक के हिसाब से, और 2 क्या बोलते हैं ओल्ड बुक के हिसाब से 2.4 एक्सरसाइज है। उसमें एक लास्ट का क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन के ऊपर, वो क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं जो आपको करने हैं प्रैक्टिस। और क्या बोलते हैं, हमारा चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स में, उसमें एक और क्वेश्चन बता रहा हूं जो बिटवीन आता है। क्या आता है? बिटवीन। बिटवीन द 5 नंबर्स पूछेंगे रैशनल नंबर के बीच में। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर के बीच में सर हमें क्या बताओ, एनी 5 नंबर, एनी 5 5 नंबर्स बताने हैं बिटवीन, जैसे 1/2 एंड 1/3 के बीच में पूछ लेंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने इसमें समझा रखा है। अगर आप इसको ध्यान से करोगे, शायद बोर्ड पे नजर ना आ रहा हो, बट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
और आपको इस पे अगर मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो और बुक लेके बैठे हो तो जरूर आप इसे समझ पाओगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 और 2 अच्छे वेटेज का आता है। थ्योरम प्रैक्टिस कर ली, इसके बाद आप क्या प्रैक्टिस करोगे? इसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जस्ट 3 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं आपको हिरॉन्स फॉर्मूला में। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहा हूँ मैं? हिरॉन्स फॉर्मूला चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 प्रैक्टिस कर लो, बस यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्या बोला मैंने? हिरॉन्स फॉर्मूला, हिरॉन्स फॉर्मूले में, हिरॉइन नहीं, हिरॉन्स फॉर्मूले में क्वेश्चन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इसे लिख लो और देखो, मैच करो कि क्वेश्चन सही मैच करना चाहिए। क्योंकि ओल्ड और न्यू बुक का थोड़ा सा मसला हो रखा है, जो कि आगे पीछे हो रखा है। बट क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इसमें करना है। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे आ जाते हैं हम वापस से। मैं आपको वही बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ही बात बनने वाली है। बात समझ में आ रही हो? मैं जानता हूँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, उनकी बहुत अच्छी बात है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरे साल बने हैं। बट अब जो कुछ टाइम रह गया और कुछ बच्चों को शायद समझ नहीं आया, या टीचर समझा रहे हैं बट कुछ बात बन नहीं रही है, तो उनके लिए सिर्फ एक इंपॉर्टेंट नोट है कि आप फॉर्मूले याद करिए, थ्योरम करिए। इसके बाद फिर बात आ जाती है हमारी पेपर पे। बट उससे पहले एक लास्ट टिप बतानी, दो दो चैप्टर, बस 2 चैप्टर समझ लेते हैं। पहला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो मैंने बोला, उसमें प्लीज फॉर्मूले याद कर लीजिए, सिर्फ फॉर्मूले। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, तो शायद मैं अपनी भावनाओं को, शायद क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पेपर है सिर्फ 13-14 घंटे में। थोड़ा मैं शायद इसमें अपलोड होने में टाइम लग जाए, शायद 12 घंटे ही हो। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या याद करना है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले याद करने हैं। क्वेश्चन पढ़ के देखो, अगर पूछते हैं कैपेसिटी क्या है, तो आपको लगा देना है वॉल्यूम, बिना देखे लगा दो। कैपेसिटी का फॉर्मूला मतलब वॉल्यूम। रिक्वायर्ड एरिया, या पूछा जाए हमसे कॉस्ट बताओ, तो कर सरफेस एरिया फॉर्मूला लगा देना। ठीक है ना? अब तो सिलेबस डिडक्ट हो गया है, तो कुछ 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 ही शेप हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, उनके फॉर्मूले होंगे। न्यू बुक में तो मेरे ख्याल में फॉर्मूले कट करके दे रखे हैं, जो कि विच इज गुड, बहुत बढ़िया है। सिर्फ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले याद करने हैं, बहुत अच्छे से याद करने, उसे बार बार लिखो, याद रखो माइंड में। और पेपर में नहीं क्वेश्चन आए, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ो, कुछ गिवन लिखा हो उसको लिखो, डायग्राम बनाओ। आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद आप फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला, आपको फॉर्मूले में जान है आपके, तो आप पास हो जाओगे। फिर इसके बाद एक एक लास्ट इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, लास्ट, बस लास्ट, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। लास्ट टिप क्या है? स्टैटिस्टिक्स। उसमें हिस्टोग्राम कर लो, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन कर लो उसकी एक्सरसाइज। कितने? सिर्फ 4 क्वेश्चन मैं मांग रहा हूँ आपसे, सिर्फ 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जानता हूँ शायद ना आए ऐसा, शायद सेम ना आए, बट हाँ आपको क्वेश्चन का टाइप समझ आए। बात यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, समझ आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सीरियस बात कह रहा हूँ, आपको समझ आना बहुत जरूरी है। याद करो, फॉर्मूले याद करो, जो मैंने आपको बताया, स्टैटिस्टिक्स करो। मैं थोड़ा शायद बोलने में आगे पीछे हो सकता हूँ, बट मैं आपको जो कह रहा हूँ, मेरी बात शायद आपसे कनेक्ट कर रही है, कि आपको स्टैटिस्टिक्स में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस। अभी टाइम कम है, हर एक एक्सरसाइज के 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो अगर हो सके तो। अगर जिसको भी थोड़ा सा भी कम टाइम लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हर एक्सरसाइज से 3-4 क्वेश्चन कर लो। और जिनका सिलेबस हो गया है, जिनको समझ आ रहा है, उनके लिए मैं एक लास्ट एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, वो है एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो। क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा, सिर्फ रिवीजन होगी आपकी, कुछ नए क्वेश्चन टाइप मिल जाएंगे आपको, क्या पता वो आ जाए एग्जाम में। आगे तो बल्ले बल्ले। बट जो हमारे वापस से उस पर आ जाते हैं, जो हमारे पहले टॉपिक है मेन, जो हमारे मेन बच्चे हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है, उनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले याद करना। स्टैट्स का मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको, और फिर ग्राफ का एक क्वेश्चन कर लेना। 4.2 एक्सरसाइज है, 4.2 एक्सरसाइज या 4.1 होगी शायद मेरी बुक में, या 4.2। उसमें के की वैल्यू फाइंड करने वाला है, 3-4 वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन आता है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ एक, ठीक है? एक आइडिया क्या है हमारा उसमें, थोड़ा सा देख लेना, कि जैसे 4x² 4x+3y इक्वल्स टू 2, इसमें क्या है? वैल्यू प्लॉटिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बोलेंगे फाइंड द, प्लेस द 4 वैल्यू एंड गेट द 4 वैल्यूज चाहिए इसकी ग्राफिकली।
तो आपको क्या करना है, आपको इसकी जगह पे x की जगह पे 1 रखना होगा। तो यहाँ पे 1 आएगा प्लस 3y इक्वल्स टू 2 होगा। 4 का 1 से मल्टीप्लाई मतलब 4 प्लस 3y इक्वल्स टू 2। तो 3y इक्वल्स टू 2 माइनस 4, सो व्हाट वी गेट, इट वुड बी 2। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें y इक्वल्स टू 2/3, तो ये आ जाएगी हमारी इसकी वैल्यू, वो भी माइनस में आएगी। ठीक है, माइनस का 2/3 आएगा। यही इसका सोल्यूशन होगा। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा, बेस समझ में आना चाहिए। टाइम कम है, मैं चाहूँ तो आपको पूरा सिलेबस करा दूं, वो एक वीडियो में कराना थोड़ा मुश्किल है। आपको सिर्फ मैं गाइड कर रहा हूँ। एक लास्ट टॉपिक कि भाई, लास्ट टिप मेरी मेरी तरफ से, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो रही है। सी अटेम्प्ट ऑल पेपर, मतलब पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है और पेपर उल्टा शुरू करना है। क्या करना है, क्या बोला मैंने, रिपीट करो मेरे साथ। क्या बोला मैंने, कि आपको पेपर उल्टा करना है, मतलब ज्यादा मार्क्स वाले करना है। उल्टे मीन्स पेपर टर्न कर लेना है। समझ रहे हो ना मेरी बात। क्या बोला मैंने, पेपर आपको टर्न कर लेना है और पेपर टर्न करके आपको ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि आप माइंडली पहले फ्री हो जाओ। क्या हो जाओ, माइंडली फ्री हो जाओ। कुछ मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, एक्सरसाइज बताइए, थ्योरम्स बताइए, इनको पढ़ लो बस। आप बस अभी इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे यही कनेक्ट करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो ठीक लगी हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।